गुड आईएमसी दोस्तों, स्वागत है, वेलकम है आज के इस लाइव सेशन के अंदर, जिसके अंदर की हम बात करेंगे वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई आईएमसी बिजनेस। तो टाइम जो है हो चुका है, अभी कुछ लोग जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। मैंने इन्जॉय का शब्द इसलिए बोला, जब ये सेशन ख़त्म होगा तो आपको ये पता चलेगा कि इन्जॉय डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक्चुअल में इन्जॉयमेंट किसे कहते हैं और किस तरीके से हम इस बिज़नेस में जो है इन्जॉयमेंट ले सकते हैं, अपनी लाइफ में इन्जॉयमेंट ले सकते हैं। तो अभी हम लोग काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय, नाम प्रेम कुमार, और इस बिज़नेस को सीखते हुए करीबन 7.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और इस 7.5 साल का जो एक्सपीरियंस है, इस 7.5 साल के अंदर जो मैंने सीखा है, आज मैं वही आप लोगों से बात करने वाला हूँ, आज मैं वही आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि 7.5 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने अपनी लाइफ में देखा, लेकिन इस बिज़नेस में 7.5 साल आज बीत गए और जितने भी उतार चढ़ाव देखे, सभी उतार चढ़ाव से निकलते हुए आज यहाँ तक इस बिज़नेस के माध्यम से पहुँचा हूँ। और पिछले 3 साल से पूरे टीम, आईएमसी मैनेजमेंट का प्यार, सहयोग, साथ रहा, जिसकी वजह से पिछले 3 साल से लगातार कोहिनूर लेवल पे हूँ। और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया तो आप सभी लोगों का प्यार और सहयोग की वजह से। और इस बिज़नेस में लाने वाले इंसान, तो मैं अगर उनको इंसान कहूँ तो शायद एक छोटा सा शब्द होगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी में गुरु के रूप में आए और उन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया। तो मैं उनके बारे में जितना ही बोलूँ उतना ही कम होगा, क्योंकि अपलाइन कोई भी हो, अपलाइन हमेशा सही दिशा, सही मार्गदर्शन देता है ज़िंदगी को बदलने के लिए। हमारी लाइफ में जिस तरीके से गुरु का महत्व होता है, उसी तरीके से इस बिज़नेस के अंदर जो है अपलाइन का महत्व होता है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स करता हूँ अपने ग्रेट अपलाइन, अपने ग्रेट स्पॉन्सर, जिन्होंने कि मुझे पग पग पे सहयोग किया इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए, कठिनाइयों से लड़ने के लिए। और उसी कारण से आज मैं इस लेवल पे हूँ। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां मिस्टर सत्यन भाटिया जी। अगर वो शायद नहीं आते मेरी ज़िंदगी में तो आज मेरी ज़िंदगी क्या होती, वो आज लोगों को पता चल रहा होगा कि जो लोग आज ट्रेडिशनल मार्केट में काम कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो हम अपने आज के सेशन की बात करते हैं, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए, क्यों डायरेक्ट सेलिंग को हमें चुनना चाहिए। तो आज से कुछ समय पहले, अभी जो दौर चल रहा है, अगर इस दौर को हम छोड़ दें तो आज से कुछ समय पहले जो लोग नौकरी में थे, जो नौकरी कर रहे थे या छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे, वो एक कंफर्ट जोन में थे। उनको लगता था कि ये बहुत ही बढ़िया काम है, हम अपने व्यवसाय में, अपने जॉब में, अपनी नौकरी में बहुत संतुष्ट हैं। अपने छोटे मोटे, छोटा हो बड़ा हो बिजनेस, उसमें हम लोग बहुत ही अच्छे सेटल्ड हैं। और उनको ये लगता था कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, ये उनका काम है, लोगों को लगता था। लेकिन अभी आप देखेंगे और हम लोग देख रहे हैं कि अच्छी अच्छी इंडस्ट्री जो है इस दौरान ख़त्म हो गई।
अगर हम बात करें होटल इंडस्ट्री की, टूरिज़्म इंडस्ट्री की, तो आज की डेट में धाराशायी हो रखी है। आज एक होटल है, कोई अगर कोई 5 स्टार होटल है, अगर वो नहीं चल रहा है तो उस होटल के अंदर पता नहीं कितने एम्प्लॉई हैं जो बेरोजगार हो गए, जो कंफर्ट जोन में थे उनका कंफर्ट जोन टूट गया। होटल जिस व्यक्ति का था, जिस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए लगा के एक होटल खड़ा किया, और जब होटल में लोग आना बंद हो गए तो उस व्यक्ति की हालत ख़राब हुई। इसी तरीके से अगर हम देखें कि जो बैंक्वेट हॉल थे उनकी हालत ख़राब हुई। अगर हम देखें लग्जरीज में, अगर हम गाड़ियों की बात करें तो आज गाड़ियों के शोरूम्स तक जो है बंद पड़े हुए थे। आज गाड़ी खरीदने कौन जा रहा है? अगर आज गाड़ी खरीदने नहीं जा रहा है कोई व्यक्ति तो ऑटोमेटिकली वहाँ की सेल डाउन हो रही है, और सेल डाउन हो रही है तो लोगों को निकाला जा रहा है, और जब लोग निकल रहे हैं तो उनका कंफर्ट जोन टूट रहा है। सेम उसी तरीके से आज की डेट में लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में धीरे धीरे ही सही लेकिन समझ आ रहा है। और कहा जाता है कि हर एक चीज़ का वक्त आता है, हर एक चीज़ का राइट समय आता है। अब ये किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा समय आएगा, ऐसा कुछ होगा, लेकिन जो समय आया, इस समय के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की पावर को, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो है लोगों को समझ में धीरे धीरे ही सही आना शुरू हो गया। आज मेरे जानने वाले बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड सर्कल में लोग, दोस्त हैं, बहुत ऐसे मेरे रिलेटिव हैं जो कि जॉब में थे। जब मैं उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कहता था तो उनको लगता था कि ये जो है काम, ये बिजनेस उन लोगों का है जिनके पास कोई काम नहीं है। उनको लगता था कि मेरे पास अगर कोई ढंग की नौकरी नहीं हुई, मैंने ढंग का बिजनेस नहीं कर पाया, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चूज़ किया और इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग करने लगा। लेकिन आज वही लोग सामने से इस बिज़नेस को करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न कि इस लॉकडाउन के अंदर, इस कोविड-19 के अंदर, जहाँ पे कि लोगों की नौकरियाँ ख़त्म हुई, जहाँ पे कि लोगों की सैलरियाँ 30%, 40%, 50% तक जो है माइनस किया गया, कट किया गया, वहीं पे जो है डायरेक्ट सेलिंग में लोगों ने ग्रो किया, वहीं पे इनकम आनी बंद नहीं हुई। यही पावर जो है डायरेक्ट सेलिंग की है। अच्छी अच्छी इंडस्ट्री, लोग कहते हैं इंडस्ट्री लगा लो, फैक्ट्री लगा लो, आपके नीचे वर्कर होंगे, वो काम करेंगे, आप स्टाफ रख लो, बहुत अच्छा मॉल खोल लो, पीवीआर खोल लो, उसमें आपके स्टाफ काम करेंगे, आपको काम करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो अच्छी अच्छी जो है मॉल बंद पड़े हैं, अच्छे अच्छे पीवीआर बंद पड़े हैं। उन्होंने लोग तो रखे, उन्होंने लोग तो रखा, लेकिन बिजनेस बंद हो गया। तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि कल के डेट में, अभी तो ये चल रहा है, कल के डेट में और कुछ भी आ सकता है। तो लोगों को समझ में आने लग गया कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या बिजनेस है। और आज की डेट में बहुत सारे लोग जो है आपके साथ जो है आना शुरू हो गए होंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझेंगे तभी हम लोगों को समझा पाएंगे डायरेक्ट सेलिंग की पावर। नहीं तो अगर हमें ही डायरेक्ट सेलिंग की पावर को पता नहीं होगा तो हम लोगों को नहीं समझा पाएंगे। अगर आज से 7 साल पहले मैंने इस पावर को नहीं समझा होता तो शायद आज मैं भी किसी नौकरी के अंदर जो अगर होता, एक कोई जॉब कर रहा होता, तो आज मेरे लिए भी अपने जीवन को चलाना बहुत ही कठिन होता, बहुत ही मुश्किल होता। अगर शायद मैं कोई बिजनेस कर रहा होता तो भी मेरे को अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार की ज़िंदगी को चलाना बहुत ही कठिन होता। लेकिन ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके कारण कि आज इस जो है कहते हैं ना कठिन स्थिति में भी 1% भी कहीं से जो है ना मेरे को प्रॉब्लम आई, ना मेरे परिवार को प्रॉब्लम आई, ना मेरे लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आई। जो मेरी लाइफस्टाइल थी आज भी वैसी है, सिर्फ पावर डायरेक्ट सेलिंग की, सिर्फ पावर नेटवर्क मार्केटिंग की। लेकिन सही टाइम पे, कहते हैं सही टाइम पे सही चीज़ को चूज़ करना, ये बाकी ट्रेडिशनल मार्केट में कहा जाता है कि सही टाइम पे सही चीज़ को चूज़ करना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग हमेशा सही टाइम है। डायरेक्ट सेलिंग अगर आज आप शुरू करते हैं तो भी सही टाइम है, और आने वाले 2 साल के बाद भी शुरू करेंगे तो भी सही टाइम है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर कभी भी कमी नहीं आने वाली, जिस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ कभी भी कम नहीं होने वाला।
ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग की। लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग पहले आते हैं वही लोग जो है आगे बढ़ते हैं। मैं अभी आपको इसी सेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिसके अंदर कि आप समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से लोगों ने क्या क्या किया और किस तरीके से आगे बढ़े। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, ये नेटवर्क मार्केटिंग पावर है, ये एमएलएम की पावर है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। लेकिन आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक बात बोली थी एक सेमिनार के अंदर, मुझे नहीं पता था कि मेरे मुंह से वो बात कैसे निकली। मैंने कहा था कि आज नहीं करोगे तो कल करोगे, कल नहीं करोगे तो परसों करोगे, और एक दिन थप्पड़ मार के भी लोग आपसे करवा लेंगे। तो दोस्तों, थप्पड़ मारने का मतलब है कि हालात जो है वो एक तरह का हमारे गाल पे एक थप्पड़ होता है, और आज वही हालात, यही कोविड ने लोगों को इस बिज़नेस को करने पे मजबूर कर दिया। मेरे ऐसे कई साथी हैं जिन्होंने कि सामने से आके जो है ज्वाइन किया और इस बिज़नेस को करना शुरू किया, सिर्फ इस वजह से कि उनकी नौकरियां एक तरह से खतरे में आ चुकी हैं, सैलरियां जो है 50% कर दी गई है। लेकिन जब उन्होंने देखा मेरी इनकम को, जब उन्होंने देखा मेरे बिजनेस को बढ़ते हुए, जब उन्होंने देखा कि मेरी लाइफस्टाइल में कुछ भी कमी नहीं आई है, तब उनको एक चीज़ समझ में आई कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग जो है करना ज़रूरत नहीं, मजबूरी है। क्योंकि अगर आज नहीं करेंगे तो आने वाले साल भर 6 महीने के बाद करना और ज़्यादा मजबूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की पावर समझने की ज़रूरत है हमें और आपको। और इस कोविड के अंदर इस डायरेक्ट सेलिंग ने सबको समझा दिया कि और कुछ चले ना चले, और कोई बिजनेस हो या ना हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और कभी नहीं रुकने वाला है। बाकी हर इंडस्ट्री जो है बंद हो सकती है, हर इंडस्ट्री ख़त्म हो सकती है। अभी तो कुछ चंद लोग जो है जॉबलेस हुए हैं, जिनकी नौकरियां ख़त्म हुई हैं। अभी तो कुछ ही इंडस्ट्रियां बंद हुई हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो कहते हैं ना, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। तो अगर हम ट्रेलर में ही पूरी फिल्म को समझ गए तो ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएगा, ज़िंदगी बदल जाएगा। लेकिन अगर पूरी फिल्म देख के समझ में आएगा तो भी ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन जो दिक्कत और तकलीफ़ से जो वो पूरी फिल्म का समय बीतेगा वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतदायी और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ वाला होगा। तो ट्रेलर देख चुके हैं, और इस ट्रेलर में दोनों ट्रेलर चले हैं। इस ट्रेलर में डायरेक्ट सेलिंग का भी ट्रेलर चल रहा था एक तरफ से, और एक तरफ से जो है लाइफ का भी ट्रेलर चल रहा था। तो दोनों ट्रेलर जो है लोगों ने देखा है, दोनों ट्रेलर लोगों ने समझा है, और हम और आप उस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो समझते हुए हम इस ट्रेलर में ही जो है समझ जाएं और अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाना शुरू कर दें और डायरेक्ट सेलिंग को करना स्टार्ट कर दें। डायरेक्ट सेलिंग को करना है। अब बात आता है कि डायरेक्ट सेलिंग करना है, लेकिन करने के लिए कई चीज़ें ज़रूरी होती हैं। डायरेक्ट सेलिंग में चुनाव भी बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस कंपनी के साथ काम करें और किस कंपनी के साथ ना काम करें। डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं, लेकिन मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों में आईएमसी वो एक ऐसी कंपनी है जिसने कि इस लॉकडाउन के अंदर इतिहास रचा है, और ऐसा इतिहास रचा है जो कि लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए, जो कि आईएमसी ने करके दिखाया। वरना बहुत सारी कंपनियां तो कहते हैं ना कि हवा के झोंके में निपट जाती हैं, तो हवा के झोंके में ही निपट जाती हैं। आज आईएमसी ने वो इतिहास रचा जो कि पूरे 13 साल में जो चीज़ नहीं हुआ था वो इन जो है 3 महीनों में हो चुका है। जो 13 साल में नहीं हुआ वो 3 महीने में हो गया। क्यों हुआ? उसके पीछे रीज़न कि जब लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की पावर समझ में आई, जब लोग अपनी जॉब से, अपने काम धंधे से जो है बिल्कुल बेरोजगार हो गए, तो ऑप्शन, जब आदमी को कुछ ऑप्शन नहीं बचता तो आदमी सोचता है जो है वही कर लो।
तो लोगों ने आईएमसी को करना शुरू किया, और करने के कारण जो है इतना बड़ा एम्पायर या इतना बहुत बड़ा बिजनेस जो है क्रिएट हुआ। ये कोई अचानक ही नहीं हो गया। नेटवर्क, लोग जुड़े हुए थे, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए थे बिजनेस के साथ, लेकिन वो कंफर्ट जोन में थे। वो पहले से किसी न किसी कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे। वो पहले से पहले किसी न किसी जगह पे जो है इन्वॉल्व थे, चाहे वो उनकी नौकरी हो, चाहे वो उनका बिजनेस हो, वो इन्वॉल्व थे वहाँ पे। उनको लग रहा था कि ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन जब ये सिचुएशन आया तो इस सिचुएशन के अंदर जो है समझ में आया कि आईएमसी करना ज़रूरी नहीं, मजबूरी है। और यही एक कारण रहा जिसकी वजह से सभी लोगों का बिजनेस तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ। और यही कारण रहा कि 13 साल में जो हमने इतिहास बनाए थे, वो सारे के सारे इतिहास वो हमने इन 3 महीने में ब्रेक किए, उसको तोड़ा। और ऐसा ब्रेक किया जो कि लोगों को कहते हैं ना, हजम नहीं होने वाला, ऐसा इतिहास बनाया। डायरेक्ट सेलिंग, मैंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी कंपनी करनी चाहिए और कौन सी कंपनी नहीं करनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। इस लॉकडाउन के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज आया लोगों को बाकी जगहों पे कि कंपनी प्रोडक्ट जो है देने में सक्षम नहीं हो पा रही थी, लेकिन आईएमसी ने इसके अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर भी जगह 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 लोगों को प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया। वो इसलिए हो पाया कि इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से खुद का इतना बड़ा वेयर हाउस, खुद की इतनी बड़ी फैक्ट्री, खुद की जगह जगह पे जो है ऑफिसेस, C&Fs, इतने सारे हमारे DDs जो हमने ऑलरेडी, कहते हैं ना, हमने पहले से हमारा पिच ऑलरेडी तैयार था। 13 साल के अंदर जो हमने पिच तैयार किया था, वो पिच हमारा तैयार था, सिर्फ उस पर बैटिंग करने की ज़रूरत थी। लेकिन जिन लोगों का पिच ही तैयार नहीं था, तो वो पिच तैयार करेंगे। बरसात के महीने में अगर आप पिच बनाने जाओगे तो कभी पिच नहीं बनेगा। बरसात में अगर पिच बनाओगे कभी पिच नहीं बनेगा, क्रिकेट खेलना है तो। लेकिन अगर बरसात नहीं हो रहा है और पिच बना हुआ है, तो अगर हल्की भी बारिश होगी तो उस पर क्रिकेट खेला जा सकता है, भीग के भी। तो लोगों ने इस लॉकडाउन के अंदर भी बैटिंग की, लेकिन बैटिंग इसलिए हो पाई क्योंकि पिच तैयार था, हमारा प्लेटफॉर्म प्रॉपर तैयार था, हमारी नींव पहले से मजबूत थी, जिसकी वजह से जो है हमारे सभी लोगों ने जो है बैटिंग कर पाई। और यही एक कारण रहा, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न कि हमारी मैनेजमेंट की पावर, हमारी मैनेजमेंट की सोच। हर एक सेकंड, हर एक पल हमारी मैनेजमेंट ने हमारे हर एक एसोसिएट के बारे में जो है सोचा कि किस तरीके से उनका बिजनेस बढ़े, किस तरीके से उनके घर में जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो। और वो सिर्फ इसी वजह से हो सकता था कि जब मैनेजमेंट की सोच कि हर एक व्यक्ति के घर तक प्रोडक्ट पहुंचाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और वो हमने पहले से तैयार किया हुआ था प्लेटफॉर्म। हमारे पास पहले से इतना बड़ा वेयर हाउस था, हमारे पास पहले से इतनी बड़ी फैक्ट्री थी। तो ये सारी चीज़ें, फैक्ट्री थी तभी हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो पाया। हमने पहले से, हमारे पास स्टॉक होता है, इसीलिए जब तक वो स्टॉक निकल रहा था, जब तक वो स्टॉक निकल रहा था, जब तक दूसरा स्टॉक हमारा बनना शुरू हो चुका था। यही एक कारण रहा जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, खुद की ऑन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि कंपनी पुरानी तो है, लेकिन क्या प्रोडक्ट खुद है कि नहीं है, क्या प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवा पा रही है कि नहीं पा रही है, क्या प्रोडक्ट हमारे पास इजीली पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरी चीज़ कि इमीडिएट कंपनी ने बहुत सारे एक्शंस लिए जो हर एक एसोसिएट्स के हक में था, हर एक एसोसिएट्स के फ़ायदे में था, जिसके कारण कि हमारा बिजनेस जो है हर एक छोटे छोटे मोहल्ले तक इजीली पहुंच पाया, हर एक छोटे छोटे मोहल्ले तक जो है प्रोडक्ट पहुंच पाया। वो कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी मैनेजमेंट की सोच कि हर एक जगह हमारा आउटलेट्स खुल पाया, ये इसीलिए हो पाया कि मैनेजमेंट की सोच। तो डायरेक्ट सेलिंग को चुनते समय बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है। क्या कंपनी कितनी पुरानी है, पुरानी है तो क्या कंपनी के पास खुद के प्रोडक्ट हैं, क्या खुद के प्रोडक्ट हैं तो क्या इतना बड़ा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर कि आने वाले 2 महीने 3 महीने का प्रोडक्ट बना के रख सकें। क्या अगर बना के रख पा रहे हैं तो क्या ऑल ओवर इंडिया में, अगर हम इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो क्या ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास प्रोडक्ट
पहुंचा के वहाँ स्टॉक रखने की ज़रूरत है, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। और आईएमसी के पास खुद की फैक्ट्री, खुद का इतना बड़ा वेयर हाउस, जगह जगह पे हमारे खुद के अपने C&Fs, जगह जगह पे हमारे TDs, जहाँ पे कि इजीली प्रोडक्ट अवेलेबल हो पाया। और इस दौरान भी जगह जगह प्रोडक्ट की सप्लाई इजीली हो पाई। और जब प्रोडक्ट पहुँचा तो उसकी वजह से बिजनेस बड़ी तेज़ी से ग्रो किया, जिसकी वजह से लोगों ने अचीवमेंट्स किया। ये सिर्फ मैनेजमेंट की सोच, एक झटके में कंपनी का डिसीजन जो है किसी भी चीज़ के ऊपर, जो सही चीज़ होता है हर एक एसोसिएट्स के लिए, जो फ़ायदेमंद चीज़ होता है जिसमें कि हर एक एसोसिएट्स का फ़ायदा हो, वो इमीडिएट हमारी मैनेजमेंट सोचती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। और जिसकी वजह से हर एक एसोसिएट का बिजनेस, हर एक लीडर का बिजनेस बढ़ता है और उनको कामयाबी मिलती है। ये पॉसिबल जब ही हो पाता है जब एक मैनेजमेंट की सोच अच्छी होगी। और मैनेजमेंट की सोच की वजह से ही इतने सारे लोग जो है अप्रैल में चेयरमैन बने, रिकॉर्ड तोड़, मई में बने, जून में बने, सिर्फ सोच की वजह से। तो आईएमसी बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं लोग कि प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो हर एक घर की ज़रूरत है। आज आदमी कार खरीदे ना खरीदे, आज आदमी कार खरीदे ना खरीदे लेकिन साबुन ज़रूर खरीदेगा। आज आदमी जो है सूट खरीदे ना खरीदे लेकिन दवाई ज़रूर खरीदेगा। तो लग्जरी आइटम आदमी खरीदे ना खरीदे लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ है वो 100% खरीदेगा ही खरीदेगा। और आईएमसी में वही चीज़ें हैं जो आदमी की ज़रूरत है, रोज़मर्रा की ज़रूरत है वो चीज़, और उसी चीज़ से हमारा बिजनेस चलता है। ये जो है बिजनेस की पावर है। और जहाँ पे कि आज कहा जा रहा है, और हर एक एसोसिएट पहले भी एक चीज़ समझाता था कि तुलसी पीजिए, हल्दी पीजिए, इम्यून बढ़ेगा, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा तो आपके बॉडी के अंदर बीमारी नहीं आएगी। लेकिन हमेशा हर चीज़ जो है डर से होता है। पहले लोग सोचते थे, बहुत सारे लोग जो समझते थे वो यूज़ कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी तो इम्यून सिस्टम सही है, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं क्यों यूज़ करूं। लेकिन डर कि ऐड बहुत सी जगहों पे आने लग गया कि तुलसी और हल्दी पीने से इम्यून सिस्टम बढ़ता है। लोगों की बात समझ में आई कि हाँ इम्यून सिस्टम बढ़ता है, अब इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो बीमारी से बचे रहेंगे। तो आईएमसी तो ऑलरेडी पहले से वो प्रोडक्ट बना रही थी, आईएमसी में ऑलरेडी पहले से वो प्रोडक्ट आ रहा था, तो हमारे पास ऑलरेडी वही प्रोडक्ट आ रहा था। और कंपनी का इमीडिएट एक्शन कि तुरंत कंपनी ने एक्शन लिया और इम्यून 20x के नाम से टैबलेट निकाल दिया। ये सोच कि इमीडिएट किस चीज़ की ज़रूरत है हर एक व्यक्ति को, जिससे हर एक व्यक्ति के बिजनेस में ग्रोथ आ सकती है, जिससे हर एक व्यक्ति को लाभ होगा। तो कंपनी ने इमीडिएट उस चीज़ को निकाला और उससे निकालने से हर एक व्यक्ति का बिजनेस बढ़ा। तो हर चीज़ जो है मैनेजमेंट आईएमसी बिजनेस जो है सोचती है कि हर एक हमारा एसोसिएट्स ऊपर लेवल नहीं नीचे लेवल, क्योंकि हमेशा अगर घर बनाना हो तो नींव को मजबूत करने की ज़रूरत होती है। हमेशा घर बनाना है तो नींव को मजबूत करने की ज़रूरत होती है। और आईएमसी हमेशा जो है नींव को मजबूत करने में विश्वास रखती है। मैनेजमेंट हमेशा नींव को मजबूत करने में विश्वास रखती है। इसीलिए जो इतने सारे कंपनी ने ऑफर्स निकाले वो इसीलिए निकाला कि खास करके नीचे लेवल पे, खास करके सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन तक के जो है ये सारे ऑफर इसीलिए निकाले जिसकी वजह से कि इतने सारे अचीवर्स क्रिएट हो पाए, जिसकी वजह से हर एक एसोसिएट्स जो है अपने घर में कुछ ना कुछ इनकम गई उनके, और इनकम गई तो उससे जो उनकी ज़रूरतें थी वो उनकी धीरे 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 जो है पूरी हुई। और जो दिक्कत तकलीफ में जो बाकी लोग जी रहे थे उस दिक्कत तकलीफ से जो है आईएमसी के एसोसिएट्स, आईएमसी के लीडर उस दिक्कत तकलीफ से नहीं गुजरे। तो ये पावर जो है आईएमसी की थी, ये पावर मैनेजमेंट की थी, ये पावर डायरेक्ट सेलिंग की थी, ये पावर नेटवर्क मार्केटिंग की थी। ये समझने की ज़रूरत है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है। आज नहीं करेंगे तो आने वाले कुछ टाइम के बाद करना मजबूरी होगा, नहीं तो फिर आज तो नौकरी की बात अगर हम करें तो नौकरियां तो ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रियां ख़त्म हो चुकी हैं। अगर हम छोटे मोटे बिजनेस की बात करें तो बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस तो ख़त्म हो चुके हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेस, छोटे मोटे छोड़िए, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेस ख़त्म हो चुके हैं। होटल इंडस्ट्री आज की डेट में ख़त्म है,
जितने भी मॉल्स हैं वो आज की डेट में एक तरह से ख़त्म ही हो चुके हैं। अगर हम बात करें बैंक्वेट हॉल्स की वगैरह की, वो सब बंद है। टूरिज़्म की बात करें, ख़त्म है। इतनी सारी इंडस्ट्रियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब इतनी सारी इंडस्ट्रियाँ ख़त्म हो गई हैं, इतने इतने पैसे करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों ने लगाया और एक झटके में जो है ख़त्म। लेकिन आईएमसी में हमने और आपने क्या लगाया था? सिर्फ अपनी ईमानदारी, अपनी वफादारी और अपना विश्वास। अपनी ईमानदारी, अपनी वफादारी और अपना विश्वास, और जिसकी वजह से आज हम लोग जो है यहाँ पे खड़े हैं, इस लेवल पे खड़े हैं। और अगर हमने भी अपनी ईमानदारी, वफादारी और अपने विश्वास को नहीं लगाया होता तो शायद आज जो मार्केट में जो लोगों के साथ हो रहा है वही हमारे साथ हो रहा होता, वही हमारे बच्चों के साथ हो रहा होता, वही हमारे परिवार के साथ हो रहा होता। लेकिन ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग, ड्यू टू आईएमसी बिजनेस, जिसकी वजह से ये दिक्कतें तकलीफ़ नहीं आई, क्योंकि राइट टाइम पे जो है हमने समझ लिया था, बिजनेस की पावर को समझ लिया था, बिजनेस की ताकत को समझ लिया था कि इससे आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में हमारी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। और जिन जिन लोगों ने इस चीज़ को सोचा था, समझा था, उनकी ज़िंदगी में जो दिक्कतें तकलीफ़ें जो बाकी लोगों की ज़िंदगी में आई, जो ट्रेडिशनल मार्केट के ज़िंदगी में लोगों को आई, वो यहाँ पे नहीं आया। सिर्फ इसलिए कि विश्वास किया, और विश्वास करने की वजह से जो है ये सारा कुछ पॉसिबल हो रहा है लोगों के साथ। लेकिन खैर, अगर आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरे दोस्त बस विश्वास कर लो, सिर्फ विश्वास कर लो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, विश्वास कर लो एमएलएम के ऊपर, विश्वास कर लो आईएमसी बिजनेस के ऊपर। सिर्फ विश्वास करके और ईमानदारी और वफादारी से काम कर लो। विश्वास करके, ईमानदारी और वफादारी से अगले 2 से 5 साल इस बिज़नेस में काम कर लो। ज़िंदगी की हर एक खुशी, हर एक चीज़ जो आप चाहते हो वो हर एक चीज़ मिलेगा। हर एक चीज़ सिर्फ आप सोचोगे और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में मिलेगा। आज पूरे लॉकडाउन में मैं दिल्ली में रहा, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो मैं बाय कार अपने गांव बिहार आया। लेकिन बिहार आया तो मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं दिल्ली में घर में जैसे रह रहा था वैसे ही आज मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, क्योंकि जितनी फैसिलिटी, जितनी सुविधा मेरे पास वहाँ थी, वही चीज़ें आज मेरे पास यहाँ पे है। वो सिर्फ पॉसिबल हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग और आईएमसी बिजनेस की वजह से। वरना जो सुविधा, सुख सुविधा मेरे पास वहाँ था, वो यहाँ अगर नहीं होता तो मैं और मेरे बच्चे आके इस टाइम जो है खुली हवा में, खुले वातावरण में शायद सांस नहीं ले पा रहे होते। तो पावर जो है डायरेक्ट सेलिंग की, पावर आईएमसी बिजनेस की, और पावर पैसे की। और वो पैसा तब आएगा जब आप विश्वास करोगे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, जब आप विश्वास करोगे आईएमसी बिजनेस के ऊपर। और विश्वास करने के बाद ईमानदारी और वफादारी से लगातार टिक के 2 से 5 साल तक अगर आपने इस बिजनेस को कर लिया तो मैं गारंटी करता हूँ कि कोविड-19 तो छोड़ो, इसके बड़े बड़े भी अगर कुछ आ भी गया तो भी आपके परिवार के ऊपर कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं आएगी। क्योंकि मैं शुरू से एक बात कहता आया हूँ, मैं शुरू से एक बात कहता हुआ आया हूँ कि आईएमसी बिजनेस जब तक चलेगा, आईएमसी बिजनेस जब तक चलेगा, जब तक लोग नहाएंगे, खाएंगे, बीमार पड़ेंगे, जब तक लोग नहाएंगे, खाएंगे, बीमार पड़ेंगे, जब तक ये बिजनेस चलता रहेगा। क्योंकि लोग नहाएंगे तो साबुन लगाएंगे, लोग खाएंगे तो हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च, जीरा और राइस ब्रांड ऑयल, ये खाएंगे ही खाएंगे, ये इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। और ये इस्तेमाल करेंगे तो बिजनेस चलेगा ही चलेगा। और खेती करेंगे तो एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेटर इस्तेमाल करेंगे। मवेशी अगर पालते हैं तो कैल्शियम और मिनरल मिक्सर अपने जो है मवेशी को खिलाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, अगर बीमार पड़ेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल पहले से ही है। तो ये बिजनेस ये चलता ही रहेगा। यानी कि अगर मैं सरल शब्दों भाषा में अगर बात बोलूं कि आदमी जब तक धरती पे रहेगा, आदमी जब तक धरती पे रहेगा,
जब तक ये बिजनेस चलता रहेगा। जिस दिन ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, ये धरती खत्म हो जाएगी, उस दिन जो है हो सकता है कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि ये बिजनेस चलता है लोगों से। क्योंकि आदमी एक टाइम को जो है अपने शौक को छोड़ सकता है, लेकिन अपनी ज़रूरतों को कभी भी नहीं छोड़ सकता। आदमी एक टाइम जो है गाड़ी नहीं खरीदेगा, एक टाइम में हो सकता है मोबाइल नया ना खरीदे, हो सकता है आदमी घर में अगर एसी ख़राब हो गया है तो नया एसी ना लगाए, उसको ना ठीक करवाए, ये हो सकता है। लेकिन अगर घर में चाय पत्ती ख़त्म हो गई है तो चाय पीने के लिए चाय पत्ती चाहिए ही चाहिए। और अगर घर में मिर्च ख़त्म हो गया है तो सब्जी में डालने के लिए मिर्च चाहिए ही चाहिए। और अगर सब्जी बना रहा है तो उसमें तेल इस्तेमाल करेगा ही करेगा। ये ज़रूरत नहीं, मजबूरी है। और आईएमसी में हर एक वो चीज़ मिलती है जो हर एक इंसान के घर में लग रहा है। और अगर कोई चीज़ नहीं है तो धीरे 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 कंपनी हर एक वो चीज़ को लेके आ रही है। आज कंपनी के पास पहले गरम मसाला था, हल्दी था, मिर्च था। आज कंपनी जो है आपके लिए और हमारे लिए काली मिर्च लेके आ गई, हमारे और आपके लिए जीरा लेके आ गई, साबुत जीरा लेके आ गई। अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो आने जा रहे हैं, जैसे अचार आने जा रहा है, टॉयलेट क्लीनर आने जा रहा है, ऐसे ऐसे पता नहीं अनेकों कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं। और ये प्रोडक्ट आएंगे तो बिजनेस हमारा और आपका ही बढ़ने वाला है। और बिजनेस जब बढ़ेगा जब हम ईमानदारी से, वफादारी से इस बिजनेस को लगातार करेंगे, तभी बढ़ेगा। हम अपने लोगों को एजुकेट करेंगे, हम अपने लोगों को बिजनेस के बारे में सिखाएंगे। और आईएमसी ने इस लॉकडाउन के अंदर एजुकेशन के ऊपर इतना जोर डाला, इतना जोर डाला कि हर रोज़ कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से हर रोज़ जो है मीटिंग्स हो रही हैं, हर रोज़ ट्रेनिंग्स हो रही हैं। और घर बैठ के हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हम सुन रहे हैं। आज मैं जो है अपने गांव में हूँ और मैं आज यहाँ से लाइव हूँ और आज पूरे हिंदुस्तान में जो है लोग सुन रहे हैं। यही चीज़ हर रोज़ कंपनी की ट्रेनिंग सेमिनार्स कंटिन्यू हो रहा है, लोग सीख रहे हैं और सीख के अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। तो कंपनी मैनेजमेंट की सोच कि हर एक कदम पे, हर एक कदम पे, हर एक पग पे कंपनी हमेशा हर एक एसोसिएट्स के बारे में सोचती है कि किस तरीके से मेरा एक एसोसिएट्स जो आज ज्वाइन हुआ है उसको भी मैं इस दौरान, अगर वो कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो उसको कैसे हम इसको इस टाइम किस तरीके से हम उसको इस बिज़नेस के बारे में हम सिखाएं, इस बिज़नेस के बारे में उसको कैसे बताएं, किस तरीके से वो इस बिज़नेस के बारे में जान सकता है। हर एक एसोसिएट, ये मैनेजमेंट की सोच है और आपके हर एक लीडर की सोच है कि हर एक को एजुकेट करना, हर एक व्यक्ति को इस बिज़नेस के बारे में बताना, हर एक व्यक्ति अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकता है, किस तरीके से उस बिज़नेस को ग्रो कर सकता है। आज ट्रैवल करना बड़ी कठिन है, लेकिन बिज़नेस को बढ़ाना बहुत ही आसान है। ये चीज़ें आईएमसी बिज़नेस के अंदर सिखाया जाता है और यही कारण है कि जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति का बिज़नेस बढ़ रहा है, हर एक व्यक्ति अपने बिज़नेस को आगे लेके जा रहा है, हर एक व्यक्ति अपनी ज़रूरतों से ऊपर निकल रहा है, ज़रूरतों से ऊपर निकल रहा है। इस लॉकडाउन के अंदर जहाँ पे लोग अपनी नौकरियों को बचा रहे थे, जहाँ पे लोग अपने बिजनेस को बचा रहे थे, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे, बहुत सारे लोग फेसबुक पे जो है फ़ोटोज़ डालते हैं कि हमने गाड़ी खरीदी। इस लॉकडाउन के अंदर जहाँ पे लोग नौकरी और बिजनेस बचाने पे लगे हुए हैं, वहीं पे लोग आईएमसी के लीडर नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। ये पॉसिबल सिर्फ किस लिए हो रहा है कि आईएमसी बिजनेस की वजह से। ये पॉसिबल हो रहा है इस बिजनेस की वजह से, वरना जहाँ लोग नौकरी बचा रहे हैं वहाँ पे आईएमसी के लीडर गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। और गाड़ी खरीद रहे हैं तो इसका मतलब पैसा आ रहा है तभी तो गाड़ी खरीद रहे हैं। अगर पैसा ही नहीं आ रहा तो गाड़ी कहाँ से खरीदते हैं। ये पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ आईएमसी बिजनेस की वजह से। ये पॉसिबल हो पा रहा है इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। ये पॉसिबल हो पा रहा है मैनेजमेंट की सोच की वजह से। मैनेजमेंट की सोच काबिले तारीफ़, जितनी तारीफ़ करें उतना ही कम। जितनी तारीफ़ करें सत्यन जी की, जितनी तारीफ़ करें अशोक सर जी की, उतनी ही कम कि उन्होंने हमेशा हर एक एसोसिएट्स के बारे में सोचा, हर एक एसोसिएट्स को कैसे जो इस दिक्कत, इस तकलीफ़ से मैं बाहर लेके आऊँ।
हर एक एसोसिएट्स को, हर एक सुपरस्टार के बारे में सोचा, हर एक सिल्वर के बारे में, हर एक गोल्ड के बारे में, क्योंकि एक सिल्वर, एक सुपरस्टार, एक गोल्ड अगर हमारा जो ऊपर उठेगा तो ऑटोमेटिकली सबका बिजनेस बढ़ेगा। हर एक एसोसिएट्स के बारे में कंपनी मैनेजमेंट सोचती है, हर एक लीडर के बारे में सोचती है। ये पावर जो है आईएमसी की है, ये पावर मैनेजमेंट की सोच की है। तो दोस्तों, कंपनियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मैंने कहा राइट चीज़ को चुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो आईएमसी वो राइट प्लेटफॉर्म है जिसने इतिहास रचा और इस लॉकडाउन के अंदर भी अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ाया। 331 चेयरमैन, 300 चेयरमैन, यानी कि इस 3 महीने में करीबन 900 चेयरमैन जो है कंपनी के अंदर निकले। सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड तो अलग है, ये तो सिर्फ चेयरमैन की बात अगर हम करें तो 900 के आसपास चेयरमैन अपने आप में एक इतिहास ब्रेक किया कंपनी ने। और ये पॉसिबल हो पाया सभी एसोसिएट्स की वजह से, सभी लीडरों की वजह से। और इस सभी चीज़ों के अंदर जो सबसे बड़ा हाथ रहा, सहयोग रहा, वो मैनेजमेंट की सोच का, कि मैनेजमेंट ने हर एक लीडर के लिए इतना अच्छा सोचा, काबिल तारीफ़ सोचा कि हर एक एसोसिएट इस चीज़ को अचीव कर सके, हर एक इस चीज़ को पा सके और जो सपने हैं वो पूरे कर सके। तो आईएमसी बिजनेस में सपने पूरे होते हैं और हर स्थिति परिस्थिति में सपने पूरे होते हैं। हर स्थिति हर परिस्थिति में सपने पूरे होते हैं। तभी तो लोग आईएमसी के लीडर इस जो है मुसीबत की घड़ी में भी गाड़ियां खरीद रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि मैनेजमेंट की सोच, आईएमसी बिजनेस की सोच, आईएमसी बिजनेस की पावर, आईएमसी के प्रोडक्ट की पावर, आईएमसी बिजनेस प्लान की पावर, जिसकी वजह से जो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज लोग की हालत क्या होती। जो इंडस्ट्री में, मार्केट में जो हो रही है, मैं देख रहा हूँ और आप लोग भी देख रहे होंगे कि आपके बहुत सारे जानने वाले लोगों की हालत क्या होगी। बहुत सारे लोगों की नौकरियां ख़त्म हो गई, छूट गई। लोग अपने अपने शहरों से जो है मजबूरी वर्ष जो है अपने अपने घरों को वापस चले गए। शौक़ से कोई नहीं गया, लेकिन इस इंडस्ट्री ने, आईएमसी बिजनेस ने लोगों को दिक्कत और तकलीफ़ नहीं होने दी। बहुत सारी जहां कंपनियों ने लोगों को नौकरी से निकाला, आईएमसी में ऐसा कहीं नहीं हुआ। आईएमसी ने ऐसा कभी किसी को नहीं बोला। आईएमसी में जो लोगों की इनकम पहले अगर 1 लाख रुपए थी तो आईएमसी ने ये नहीं कहा कि आप बिजनेस करोगे तो हम आपको 70,000 रुपये देंगे, 1 लाख नहीं देंगे, बल्कि लोगों की इनकम बढ़ के आई। इस जो है लॉकडाउन के अंदर, इस कोविड के अंदर भी लोगों की इनकम बढ़ के आई। वो पॉसिबल हुआ क्योंकि आईएमसी के मैनेजमेंट की सोच, आईएमसी के प्रोडक्ट इतने शानदार, इतने जानदार प्रोडक्ट, इतना जानदार, इतना ज़बरदस्त बिजनेस प्लान, इतना ज़बरदस्त जो है कंपनी मैनेजमेंट की सोच, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है। और मेरे दोस्त, विश्वास करने की ज़रूरत है, भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर हमने भरोसा किया तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपके भी सपने पूरे होंगे। और 1% नहीं, 50% नहीं, मैं 200% कहता हूँ कि अगर जो आपके सपने होंगे, आपने ईमानदारी, वफादारी और विश्वास के साथ लगातार 2 से 5 साल इस बिज़नेस को कर लिया, लगातार 2 से 5 साल अगर इस बिज़नेस को कर लिया, तो गारंटी है कि जो आपके सपने हैं वो 100% पूरे हो जाएंगे। कभी भी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे परिवार, मेरे फैमिली की ज़िंदगी कैसे चलेगी। कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ईमानदारी से लगातार 2 से 5 साल आपको देना पड़ेगा, लगातार 2 से 5 साल इस बिज़नेस को करना पड़ेगा। ये पावर जो है डायरेक्ट सेलिंग की है और ये पावर आईएमसी बिज़नेस की है, ये पावर आईएमसी मैनेजमेंट की है, आईएमसी मैनेजमेंट की सोच की है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो पा रही है। मैं हमेशा जितनी शुक्रिया अदा करूं अपने मैनेजमेंट का, मैं जितना शुक्रिया अदा करूं अपने अपलाइन का, कि जिनकी वजह से आज की डेट में, बाकी जो समय था वो तो था, लेकिन आज की डेट में, इस समय में भी जो मुझे कहीं से भी, मेरे परिवार को कहीं से भी 1% भी किसी भी टाइप की जो तकलीफ़ आती है, फाइनेंशियली दिक्कत आती है, वो नहीं आई। वो सिर्फ इसी वजह से कि मैनेजमेंट ने जो रास्ता बताया, अपलाइन ने जो गाइड किया,
जो अपलाइन ने बताया करने के लिए, मैंने आंख बंद करके विश्वास करके करना शुरू किया, और वही उसी का एक नतीजा है जिसकी वजह से कि आज मैं यहाँ पे हूँ, इस लेवल पे हूँ, और अपने परिवार को जो है बड़े ही कहते हैं ना इन्जॉयमेंट के साथ जी रहा हूँ। जो चाहते हैं वो हर एक सपना, हर एक चीज़ पूरा होता है। यानी कि अगर आज की डेट में जो भी चाह लें वो हर एक चीज़ पूरा होता है, और ये पॉसिबल सिर्फ़ और सिर्फ हो पा रहा है आईएमसी बिजनेस की वजह से। ये पॉसिबल हो पा रहा है डायरेक्ट सेलिंग की वजह से, और डायरेक्ट सेलिंग को समझने की ज़रूरत है। और ये वैसा टाइम है जिस टाइम में लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तो यही समझूंगा कि शायद उन्होंने अपने दिमाग और अपने आँखों में पट्टियाँ बांध रखी है, जो देखने के बाद और समझने के बाद, एहसास करने के बाद भी अगर उनको डायरेक्ट सेलिंग की पावर समझ में नहीं आ रही है, उनको आईएमसी बिजनेस की पावर समझ में नहीं आ रही है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसको कि ला इलाज कहा जाता है। तो हो सकता है कि उनके जहन में, उनके दिमाग में वो ला इलाज बीमारी अगर बैठ गई हो तो जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर 1% भी अगर आपको समझ में आ गया तो ज़िंदगी बदलने से कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपके जो भी सपने होंगे, जो आपने सपने देखे होंगे कभी भी, वो सारे सपने मात्र 2 से 5 साल में पूरे होंगे, गारंटी के साथ पूरे होंगे ही होंगे। और दोस्तों, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरी बात में से कोई भी एक बात समझ में आ गई हो तो इस बिज़नेस को स्टार्ट कर देना ईमानदारी से। इस बिज़नेस को ईमानदारी से करना शुरू कर देना, वफादारी से करना शुरू कर देना, और विश्वास के साथ करना शुरू कर देना कि दुनिया की कोई ताकत मुझे इस बिज़नेस के अंदर, इस कंपनी के अंदर कामयाब होने से नहीं रोक सकता। बस आपकी ईमानदारी, आपका विश्वास, आपकी वफादारी, यही 3 चीज़ें अगर आपने लगा दिया तो आई गारंटी कि आने वाले 5 साल जाते जाते आपने जो सोचा होगा वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पूरी होंगी। वो हर एक चीज़ आपको मिलेगा, लेकिन विश्वास करने की ज़रूरत है। और डायरेक्ट सेलिंग एक अनोखा बिजनेस है। हमेशा से हम कहते आ रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक अनोखा बिजनेस है। अनोखा है इसी की वजह से तो इस टाइम चल रहा है। अगर अनोखा नहीं होता तो इस परिस्थिति के अंदर, इस तकलीफ़ के अंदर ये बिज़नेस नहीं चल रहा होता। अनोखा है इसीलिए ये बिज़नेस चल रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि नहाने से, खाने से अगर सपने पूरे होते हैं तो किसी का क्या जाता है। नहाने से, खाने से अगर सपने पूरे होते हैं तो किसी का क्या जाता है। और यहाँ पे नहाने, खाने और लोगों से बातें करने से ही सपने पूरे होते हैं। नहाने से, खाने से, लोगों से बातें करने से ही पैसा आता है, तो किसी का क्या जाता है। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता तो उनका भी कुछ जाता नहीं है, लेकिन कुछ रहता भी नहीं है कई बार। तो अगर कुछ भी बात समझ में आ जाए तो इस बिज़नेस को साइन अप कर लेना, इस बिज़नेस को कर लेना। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो छोड़ो, इस टाइम तो बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी लोगों की सैलरियां जो है कट के मिली हैं। और लेकिन आईएमसी बिज़नेस के अंदर लोगों ने जो है ऊंचाइयों को छुआ है। लोग आगे की तरफ बढ़े हैं, पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखा है। लेकिन उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने वफादारी, ईमानदारी और विश्वास के साथ इस बिज़नेस के अंदर लगे रहे और कर रहे हैं, और उसी की वजह से सभी लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। तो दोस्तों, अभी से लग जाना, अभी से डट जाओ। इतने सारे ऑफ़र हैं, इतनी सारी चीज़ें कंपनी ने दे रखी हैं। एकदम धुआंधार बल्लेबाजी करने का मौका है। इस टाइम चौके छक्के मारने का मौका है। और अगर इस टाइम नहीं किया तो फिर कहीं चूक ना जाएं, फिर ऐसा ना हो कि काश मैं भी कर लेता। तो उस टाइम भी करना है और आज भी करना है, तो आज ही क्यों नहीं करना है। आज ही क्यों नहीं जो है हम लग के, डट के जो है इस बिज़नेस को करें। तो इस बिज़नेस के अंदर डट जाओ, लग जाओ, और डायरेक्ट सेलिंग, आईएमसी बिज़नेस पे विश्वास पूरी तरीके से
200% विश्वास करके ईमानदारी और वफादारी से करना स्टार्ट कर दो। गारंटी है कि आपके सारे सपने पूरे होंगे। गारंटी है कि जो आप चाहते हैं वो हर एक चीज़ जो है आपको इस बिज़नेस से, इस इंडस्ट्री से मिलेगा। क्योंकि अगर साढ़े 7 साल के अंदर मेरे जितने सपने थे वो सारे सपने पूरे हुए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस आईएमसी बिज़नेस की वजह से हुए। वरना शायद अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो ढंग का घर नहीं बना पाता। लेकिन आज इस बिज़नेस की वजह से हर एक सपना जो है मेरा पूरा हुआ है। हर एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ वो हर एक चीज़ जो है मेरी ज़िंदगी में आती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग और आईएमसी बिज़नेस की वजह से। डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारी देखी, लेकिन आईएमसी बिज़नेस की वजह से सारे सपने पूरे हुए। तो पावर है इस बिज़नेस के अंदर, पावर है इस मैनेजमेंट के अंदर, पावर है बिज़नेस प्लान के अंदर, पावर है प्रोडक्ट के अंदर। उसी की वजह से हो पा रहा है। वरना बहुत सारे लोग बहुत सी जगह पे जाते हैं, इधर उधर कुछ टाइम होता है और फिर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में जो टिके रह जाते हैं उनके सारे सपने पूरे हो जाते हैं, उनके सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन टिकना पड़ेगा ईमानदारी, वफादारी और विश्वास के साथ। और ईमानदारी, वफादारी, विश्वास के साथ लगातार 2 से 5 साल टिक गए, आई गारंटी, लिखवा लेना कि 2 से 5 साल जाते जाते आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। जो चाहते हो वो पूरे हो जाएंगे। आप तो छोड़िए, आपके आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा एम्पायर खड़े कर जाओगे आप। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों के बारे में लोग कहते हैं, टाटा जैसी बड़ी कंपनियों के बारे में कहते हैं, लेकिन उन कंपनियों से भी बहुत से लोगों को निकाला गया होगा। लेकिन आईएमसी बिज़नेस ऐसी इंडस्ट्री है, ये ऐसी कंपनी है जिसके अंदर कि लोग जितने मर्जी आ जाएं, कमी नहीं है। 331 चेयरमैन आए तो भी कंपनी ने मना नहीं किया, और 3000 चेयरमैन आएंगे तो भी कंपनी मना नहीं करेगी किसी को चेयरमैन बनने से और किसी को सीपी बनने से। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग की, ये पावर है आईएमसी बिज़नेस की। लेकिन उसके लिए हमें ईमानदारी से और वफादारी से लगातार 2 से 5 साल काम करना पड़ेगा। और दोस्तों, डट जाओ, टिक जाओ और लगातार 2 से 5 साल काम कर जाओ। यही उम्मीद और यही आशा मैं आप सभी लोगों से करूंगा कि इस महीने जो हमने पिछले महीने ब्रेक किया, हर महीने अपने जो है अचीवमेंट्स को ब्रेक कर रहे हैं, तो इस महीने फिर से जो है अपने अचीवमेंट्स को हम ब्रेक करेंगे। लेकिन क्या उस अचीवमेंट को ब्रेक करने में आप कहाँ पे हैं, क्या आपका कितना सहयोग है, आप अपनी टीम में कितना जो है अचीवमेंट्स निकाल पा रहे हैं, तभी हो पाएगा। क्योंकि सपने आपके हैं, आपके परिवार के हैं और आपके पूरे टीम की है। आपकी टीम कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है और वो भी उम्मीद करती है कि अगर हमारे अपलाइन, हमारे टीम जो आगे बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ेगा। और ये बिजनेस टीम का है, ये बिजनेस लोगों का है। तो इस बिजनेस के अंदर लोगों को आगे बढ़ाना है, इस बिजनेस के अंदर लोगों को आगे की तरफ लेके जाना है, उनके सपनों को पूरा करना है। और लोगों के सपने पूरे करेंगे तो आई गारंटी कि हमारे और आपके सपने तो अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। तो ये लोगों का बिजनेस है, लोगों से बातें करते रहने का बिजनेस है, लोगों से एजुकेशन देने का बिजनेस है, लोगों को फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जो भी माध्यम है आपके पास, उस माध्यम से लोगों के संपर्क में रहिए, लोगों से बातें करते रहिए। जहाँ पे हो सकता है पॉसिबल वहाँ पे अगर मिलने का तो वहाँ मिलिए। और इसी के साथ हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ाते रहेंगे, अपने सपनों को पूरा करते रहेंगे और फिर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद यही करता हूँ कि इस महीने आप लोगों का बिजनेस पिछले महीने से बढ़ के जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि पिछले महीने जितनी इनकम थी उससे बढ़ के आप सभी लोगों की इनकम आएगी। और इन्हीं आशा के साथ, इन्हीं उम्मीद के साथ मैं ऊपर वाले से जो है दुआ करूँगा, ऊपर वाले से प्रे करूँगा कि आप लोगों के बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी बिजनेस में बढ़ोतरी आए, आपकी टीम में अनेकों चेयरमैन निकलें, आपके लेवल चेंज हों, आपके बिजनेस में ग्रोथ आए। आप जो सपने चाहते हैं वो सपने 2020 में आप सभी लोगों के पूरे हों। और जहाँ तक आपके अपलाइंस के सवाल है, आपके अपलाइन हमेशा यही चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप अपने बिजनेस को बढ़ाएं। आपके हर पग पग, हर कदम पे वो आपके साथ होते हैं, उनके साथ आप चलेंगे, वो आपके साथ चलेंगे। आप एक कदम चलेंगे, वो आपके साथ 9 कदम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन वही बात आती है कि आप चलेंगे विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, तो आपके अपलाइन
जो है उतनी ही तेज़ी से आपके साथ चलेंगे। तो जब साथ मिलके चलते हैं तो बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। तो थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, गुड IMC, फिर मिलते रहेंगे और इन्हीं आशा के साथ कि इस महीने आप सभी लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम अचीवमेंट्स करें। एयर प्यूरीफायर का जो एयर प्यूरीफायर का ऑफ़र आया है उसका अचीवमेंट अपनी टीम में करवाएं, अपने लोगों को करवाएं और अपने सपनों को पूरा करें, अपने परिवार के सपनों को पूरा करें, अपने टीम के सपनों का पूरा करें। थैंक यू दोस्तों, गुड IMC, लव यू ऑल, बाय बाय।